वेलकम बैक। आज है डे 2, सभी का बहुत स्वागत है। अभी मैं रेडी हो गया हूँ, ऑलमोस्ट 9:30। हम ऑलरेडी लेट है क्योंकि 9 बजे का बोला गया था ड्राइवर को आने के लिए। अभी तुरंत नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके सीधा निकलेंगे हम कोणार्क के लिए। बहुत सुंदर है, बहुत मजा आता है वहाँ पर घूमने में। जितनी भी ऐतिहासिक चीजें ये आपको पुरी में भी देखने मिलेगी, तो एक बार अगर आप पुरी आए तो कोणार्क टेम्पल जरूर विजिट करिए, यहाँ पे बहुत मजा आता है। उसी के बाद हम लोग जाएंगे लिंगराज टेम्पल, साक्षी गोपाल मंदिर। साक्षी गोपाल टेम्पल या साक्षी गोपाल मंदिर इसलिए जाया जाता है क्योंकि जब तक आपने अगर जगन्नाथ जी का दर्शन किया है और आपने साक्षी गोपाल जी का दर्शन नहीं किया है, वो दर्शन सफल नहीं माना जाता जब तक आप साक्षी गोपाल में जाकर के साक्षी ना दीजिए। जस्ट एज एन ये प्रेजेंट ही लगानी पड़ती है आपकी अटेंडेंस। आपने जगन्नाथ जी का दर्शन किया था इसलिए आपको साक्षी गोपाल मंदिर विजिट करना पड़ता है, इसलिए हम भी जाएंगे वहाँ पर। और ये पूरा करने के बाद रात में मेरी 11 बजे की ट्रेन है। आज का जो दिन है पूरा फुल एनर्जी के साथ एंजॉय करेंगे। लास्ट डे है तो सारी चीज़ें घूमने के लिए और सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। आप लोगों को दिखाऊंगा सारी चीज़ें। केस अगर आप लोग नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, मैं आप सब लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा ही। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि पुरी और उसके आसपास की चीज़ें कैसी है। तो अगर आप इन केस अपना ट्रिप कोई प्लान कर रहे हैं तो आपको इसमें हेल्प मिलेगा कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए आ रहे हैं 2 दिन के लिए, तो आप अपना भी ट्रिप इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक, और मिलता हूँ आपसे जल्दी, या तो नाश्ता करते हुए या तो सीधा कोणार्क टेम्पल में। तब तक के स्टे ट्यून। भाई तुम्हारा व्लॉग तो खत्म हो जाएगा हमारे व्लॉग के आगे, क्योंकि हमने देखते कितना पहले जाता। अब तुमको तो एक ही ब्लॉग है, तुम तो फटाफट भेज दोगे। नहीं वो तो है। अब हम लोग बैठ गए हैं, ये भैया है हमारे साथ। अभी हम कार में आ गए। पापा बस अभी चिप्स कुरकुरे अगर ले रहे हैं। भाई अभी टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक है कि जो भी हम लोगों को टिकट लगती है कोणार्क टेम्पल अगर में सब जगह, वो सब कुछ ऑनलाइन है। तो भैया ने हमारे 20 रुपये बचा लिए इसी तरह, क्योंकि 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हमें अगर हम ऑफलाइन टिकट लेते, प्लस लाइन में खड़े रहना पड़ता। इससे अच्छा बढ़िया एसी में बैठे बैठे गाड़ी में ही हमने अपनी ऑनलाइन टिकट कर ली है। अब सीधा बस जाएंगे गेट पे, उसका स्कैन करवाएंगे और सीधा अंदर जाएंगे। कोणार्क टेम्पल। तो गाइस हम लोग आ गए कोणार्क टेम्पल। ये देखिए मेरे पीछे दिखेगा आपको कोणार्क टेम्पल। एक टिकट ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, जैसे मैंने आपको बताया गाड़ी में। गाइड करके हम लेंगे कोणार्क टेम्पल का टूर। मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, मुझे पता है, बट मम्मी पापा फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उनको नहीं पता है। सही डिसीजन है गाइड करना, बिकॉज वो आपको ज़्यादा डिटेल में और सारी चीज़ें बता पाएंगे हम जैसे लोग टूरिस्ट लोगों को नहीं पता होती। बेहद सुंदर और बेहद खूबसूरत कोणार्क टेम्पल। और ये है हमारे आज के गाइड। आपका नाम क्या है भैया? बंशीधर महाराणा। अच्छा, बहुत बढ़िया। बंशीधर महाराणा। ये जो मूर्ति नीचे आदमी है, आदमी को हाथी ने दबाया, हाथी को शेर ने दबाया, तो रिप्रेजेंटिंग करता है ये शक्ति है, ये धन है। मनुष्य के पास जब शक्ति और धन होता है तो कोई में घमंड आता है, घमंड से मनुष्य पतन होता है। भगवान बोलते हैं तो अहंकार परित्याग करेगा तो दर्शन मिलेगा। एक ही पत्थर में 3 मूर्ति बनाया। क्यों? मैं उनको 12 साल में भगवान ने पुत्र दिए थे, तो इसी के लिए वो 12 साल में मंदिर को निर्माण करने के लिए कंप्लीट बोला था। तो 12 साल में 1200 लोग नहीं कर पाएंगे तो 1200 कारीगर का सिर काट दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली 12 ईयर्स में कंप्लीट किया। 1238 to 1250 ये आपको स्वागत कर रहे हैं। ये कौन से राजा ने बनाया है? ये से नरसिंहदेव राजा। नरसिंहदेव राजा। ये 1238 से 1250 एक ही आदमी तीनों काम करते, खुद ही नृत्य करते, खुद ही बजाते, खुद ही गाना गाते। जो राजा ने ऑर्डर दिया था 12 साल में करने के लिए, वो 12 साल में नहीं कर पाया। जो हेड कारीगर के बेटा ने किया था, ऊपर में कलश चढ़ाया था, वही ब्लैक पैगोडा इनके नाम दिए थे। ये पूरा बारिश का पानी में काई हो गया था, तो अंग्रेजी लोगों के नाम से ये ब्लैक पैगोडा था। और जगन्नाथ के मंदिर व्हाइट कलर होते हैं प्रत्येक साल, इसलिए उनका नाम रखे व्हाइट पैगोडा। व्हाइट पैगोडा, ब्लैक पैगोडा एंड व्हाइट पैगोडा। अच्छा, और उस स्टोन का जो आप बता रहे थे, साइंस स्टोन, मैग्नेट वाला, जो मैग्नेट था ऊपर में बनाया, वो जो 53 टन का, वो मूर्ति को अंदर में जो मूर्ति थी ना, वो हैंगिंग पोस्टर में था भी नहीं, ये लोग बोल रहे हैं। तो ये हमने किसे बिलीव करते ना, सारे पत्थर के अंदर में जो आयरन क्लैंप है ना, ये आयरन को कंट्रोल के लिए था मैग्नेट। देखिए, तो आयरन को मिसगाइड किया तो कंपास जाता था शिप्स के अंदर, जो कंपास जाता था, डिस्टर्ब किया है। तो ये लोगों ने देखा कि हमारा ये जब नुकसान होता है तो सब दिन के लिए निकाल के देते। और ये मैग्नेट लगा था ऊपर, हाँ, एक दो चौथा यहाँ पर मेन टेम्पल टॉप, मेन टेम्पल के ऊपर यहाँ मैग्नेट लगा था। कैसे पनिशमेंट दे रहे हैं कि राजा महाराजा के पास कोई प्रजा ने भूल किया है तो इसको हाथी के नीचे दबा देते, लेके ऊपर हेड नीचे हाथी पेश किया है। और कितने उसका था टन का मैग्नेट? 53 टन। जो बनी आकृति, इसमें लोहे की क्लिप्स लगी है, इस वजह से ये पूरा मंदिर हैंगिंग था, हवा में था। कोणार्क नाम हुआ। कोनो मीन्स एंगल और मीन्स सोल।
ओके, एंगल ऑफ द सन, सन गॉड है, राइजिंग सन गॉड। राइजिंग सन गॉड। तो गाइस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे आपने अपनी इंडियन करेंसी में 10 रुपये का नोट देखा होगा, इसमें जो चक्र बना हुआ है वो यही चक्र है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो इन केस कभी आपने सोचा होगा कि चक्र कहाँ का है, तो ये कोणार्क टेम्पल का चक्र है। ये जो चैरियट बना हुआ है ये उसका व्हील है, और इसके ऊपर सूर्य भगवान का मंदिर था जो अभी अंग्रेज़ों ने तहस नहस कर दिया। तो अभी ये हमारे गाइड दिखा रहे हैं कि समय चक्र कैसे दिखता है। कैसे मालूम होता है? ये दिखेगा, ये सुबह का 6, ये इनके अंदर भी देखो आयरन प्लेट देखो। हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ये मॉर्निंग 6, ये 9, ये आयरन प्लेट, ये 3, ये 6 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अभी भगवान का वॉच में 11:30 हुआ। कैसे हम बोलते देखिए, ये जो शैडो मेरा गिरते ना, मिडिल का शैडो इधर गिरते, 1 देखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बल्ब बाकी है, यहाँ पे गिरा है। अच्छा, यहाँ से तो ये कितना बजे इसके हिसाब से? अभी 11:30 हुआ, हाँ 10 बल्ब बाकी। भाई साहब, जो पहले का आर्किटेक्चर था, जो पहले का हमारा भारत था, वो कितना विकसित था, वो कितना एडवांस था। साइंस के आने के पहले से ये सारी चीज़ें हैं भाई, और ये सब बना हुआ आर्किटेक्चर। तो आप सोचिए हमारे भारत में किस किस प्रकार के लोग थे जिन्होंने ये सब चीज़ों का निर्माण किया। निर्माण तो किया ही। सबसे बड़ी बात तो मुझे, जब भी मैं ऐसी किसी जगह पे आती हूँ जहाँ मुझे ये पता चलता है कि हमारे लोगों ने इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई है जिसको खराब कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो मुझे बहुत ज़्यादा, मुगलों और अंग्रेजों दोनों, मुगलों और अंग्रेजों ने, मतलब अगर वो नहीं लूटते हमारे देश को, आज हिंदुस्तान को 1000 सालों का अगर उसका इतिहास लिया जाए तो 700 साल मुगलों ने राज्य किया इंडिया पे, 200 साल अंग्रेजों ने। आज ये इंडिया का सौभाग्य है कि 75 इयर्स ओल्ड हमारी आज़ादी के 75 साल के बाद आज हमारे देश में एक सनातन की लहर मोदी जी ने दौड़ा दिया। ये बात तो बहुत सही बोला है पापा ने। और सबसे और ये 1000 साल पूरे होने को हैं। 700 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने, और ये आखिरी 1000वां साल में 75 साल बीत चुके हैं। नहीं बात सही है। और आगे का 25 साल हम पूरे रूप से जो है सनातनी हो जाएंगे। अगर हमें और वक्त मिलता तो हम क्या क्या कर पाते हैं। ये मंदिर होता है, बात तो सही है, सनातन तो जाग रहा है और हमारा देश अभी प्रगति की ओर है। यार देश के लिए तो हेड्स ऑफ है यार, लिटरली इतना सब कुछ बना दिया उन्होंने हमारे लिए जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये देखिए आयरन क्लैंप है, लोहा, असली लोहा उस समय का जो पत्थरों को जोड़ के रखता था। लोहे के क्लैंप से पूरा कोणार्क मंदिर टिका हुआ था जो हवा में था मैग्नेट के भरोसे। जैसे ही अंग्रेजों ने मैग्नेट हटाया तो वो पूरा मंदिर जमीन पे आ गया। तो भाई यहाँ के टेम्पल के बारे में बहुत अच्छी चीज़ पता चली है। अगर आप 2027 में अगर इस मंदिर में आएंगे, कोणार्क टेम्पल में आएंगे, तो आपको हर एक चीज़ वेल सेटल्ड, वेल मेंटेन मिलेगी, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है जो इसके रीडेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। तो जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर, अभी इसका एंट्री नहीं था, मैं लास्ट ईयर आया था तब भी एंट्री नहीं था, लेकिन 2027 से इसकी एंट्री चालू हो जाएगी। आप अंदर मंदिर में जा सकते हैं। अभी वहाँ पर पूरे पत्थर और रेत से पूरा भरा हुआ है अंदर। लास्ट टाइम भी सही सेम कंडीशन थी, बट उस समय जब मैं आया था तब डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। तो अभी वापस से इसे रिफर्बिश किया जा रहा है, वापस से रीडेवलपमेंट हो रहा है, और जैसी चीज़ें जो टूटी हुई है यहाँ पे उसे भी ठीक किया जाएगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें यहाँ पर कौन सा चीज़ टूटा था, कौन सा सही था। हम कोशिश करेंगे कि हम 2027 में भी आए तो हमको सारे चेंजेस देखने मिले। हम अंदर से भी मंदिर देखें, सूर्य भगवान की भी प्रतिमा रखी जाएगी, उसके भी दर्शन करें। तो 2027 में जो व्यू होगा वो आज जैसा नहीं होगा जैसा अभी हमें दिख रहा है, तो टोटली चेंज्ड रहेगा। तो इसी के साथ हम जा रहे हैं कोणार्क मंदिर से बाहर, तो हम बोलेंगे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय सूर्य देवता। यार इतना घूमने के बाद नींबू पानी तो मस्त है वे। क्यों मम्मी पिएगी नारियल पानी? नारियल पानी पी भी रही है, और ये शिवांगी भी पी रही है लेमन सोडा। पापा आपका कहाँ है लेमन सोडा? पी लिए? तो जो लोकेशन जिसका नाम मैं बार बार बोल रहा था उसका नाम है धवलगिरी। तो धवलगिरी अभी जा रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे लंच। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप मम्मी पापा शिवांगी को भी नहीं पता है कि यहाँ पे एक पिपली करके एक गांव है। उस गांव में जितनी भी चिंदी होती है, कपड़ा होता है, उस कपड़े का बैग बनाया जाता है, उसी गांव में बनता है। और पूरा गांव यही काम करता है, एक ही चीज़ का काम करता है, बैग बनाने का, चिंदी के कपड़ों से। फाइनली अब हम लोग पहुँच गए धवलगिरी।
बहुत दूर है भाई, ये ऑलमोस्ट हमको एक घंटे के ऊपर लगा धवलगिरी पहुंचने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले शिव मंदिर देखिए, और उसके पीछे धवलगिरी का जो बुद्ध टेम्पल है, जिसे बुद्ध टेम्पल बोला जाता है धवलगिरी, वो है। तो यही है धवलगिरी, जहाँ आप आइए, फ़ोटो खिंचवाइए, बैठिए और इस शानदार व्यू का आनंद लीजिए। लिंगराज मंदिर के बाहर हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, भगवान शिव की प्रचंड प्रतिमा के दर्शन करने के पश्चात। बस अब ये हरे कृष्ण रेस्टोरेंट में आए हैं, हरे कृष्ण रेस्टोरेंट में प्योर वेज रेस्टोरेंट में आए। बस उम्मीद करते हैं कि खाना अच्छा मिले, टेस्टी और जैसा वेज तो चाहिए। मिले। और नहीं, वेज रेस्टोरेंट में वेज ही मिलेगा, क्योंकि कोणार्क मंदिर से मैग्नेट का असर आ गया। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। पत्थर के अंदर जो है मेटल को ऐसा कनेक्ट किया था उन्होंने कि सारे मेटल का कनेक्शन ब्रॉड मेटल से था, जो ऊपर मैग्नेट इससे पूरा खींच रहा था मैग्नेट, वो मैग्नेट को उठाए हुए था, पत्थर को। हाँ, मैग्नेट को खींच रहा था, तो उसके साथ जितना सटा हुआ सब गिरा। 2000 years later. आज का सबसे बेस्ट खाना था, बहुत टेस्टी। तो अब हम जा रहे हैं लिंगराज की ओर। तो लिंगराज टेम्पल में दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे साक्षी गोपाल मंदिर, और फिर उसके बाद जाएंगे बैक टू पवेलियन, जो है हमारा होटल। क्योंकि रात को 11 बजे की आज हमारी ट्रेन है, तो उसके पहले हमको होटल पहुंच के पैकिंग करना है। डिनर अगर करेंगे उसके बाद हम ट्रेन में बैठेंगे। तो चलिए, अभी रास्ते में हैं हम लिंगराज के लिए, तो मिलते हैं सीधा लिंगराज टेम्पल पे। ये है लिंगराज। तो हम पहुंच गए लिंगराज टेम्पल, लिंगराज मंदिर। ये जस्ट मेरे पीछे ही लिंगराज मंदिर है, देखिए। और लिंगराज जी को सारे जितने हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों का राजा माना जाता है लिंगराज जी को, और इनका दर्शन मात्र करने से ही बोला जाता है कि आपके सारे ज्योतिर्लिंग का धाम सफल हुआ है। मैं दूसरी बार आ रही हूँ, यहाँ का माहौल अच्छा है, मंदिर भी अच्छा है, दर्शन कीजिएगा। 3 देवताएं हैं लिंगराज पे, तो आपको बहुत मजा आएगा। बस इसी के साथ हमें मोबाइल भी सबमिट करना, मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर मोबाइल सबमिट करेंगे। मैं अंदर का तो व्यू नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस कैसा है दर्शन करने का वो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। किसी भी शिव टेम्पल में तो पानी कैसे बने नहीं रहेगा, जल देंगे लोग। तो हमारा लिंगराज जी का दर्शन सफल हुआ। तो शिवांगी आपको बताएगी कि हमारा दर्शन कैसा रहा। बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया। दर्शन भी बढ़िया, और किस्मत हमारी इतनी अच्छी थी कि आज सोमवार का दिन था, तो हमको भगवान को छू के हमने स्पर्श करके दर्शन किया। तो ये मंदिर में भुवनेश्वर जो नाम पड़ा है, वो लिंगराज टेम्पल की वजह से ही नाम पड़ा है भगवान का। और दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पर जो बाहर है हमारा जो शिवलिंग आप देखेंगे लिंगराज जी की, वो बाहर की तरफ शिव जी है और अंदर की तरफ जो है वो है विष्णु जी। तो ये सिर्फ मात्र एक ही ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर आपको दोनों विष्णु जी और शिव जी साथ में देखने मिलेंगे, इसलिए यही खासियत है इस लिंगराज टेम्पल की। थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे, इवनिंग हो गई है, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम जाएंगे अब साक्षी गोपाल जी के मंदिर में दर्शन करने। तो मिलते हैं आपसे सीधा डायरेक्ट वहीं। एक बार और रहने तो बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो ये हम आ गए पिपली गांव में, जहाँ पर चिंदी से बैग वैग का उत्पादन होता है। यही गांव से सब कुछ जाता है, चिंदी का बैग वैग बन के कम रेट में फिर बाहर जाके मार्केट में सेल होता है अच्छे प्राइस पे। तो बस यही देखना था हमें कि कैसा दिखता है मार्केट बहुत छोटा सा है, लेकिन अच्छा आगे और है मार्केट। अच्छा मार्केट आगे भी है, चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। तो इसी के साथ हम लोग हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पहुंच गए, जो कि है साक्षी गोपाल मंदिर। तो अब साक्षी गोपाल जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद जाएंगे वापस होटल। तो अभी आपको साक्षी गोपाल मंदिर में अंदर फ़ोन अलाउड है, मैं आपको वहाँ का दर्शन ज़रूर करवाऊँगा। टिल देन मिलता हूँ आपसे। कहा जाता है अगर आपने जगन्नाथ जी का दर्शन किया है और साक्षी गोपाल का दर्शन करके वहाँ अपना नाम नहीं दिखाते हैं तो नहीं माना जाएगा कि आपने दर्शन किया। ये साक्षी है कि आप, और जगन्नाथ जी का भी। तो जब भी यहाँ आए तो यहाँ जरूर रहेगा। बहुत भीड़ भी रहती है, बहुत सिंपल सा टेम्पल है। उसके बाद यहाँ श्री राम जी का मंदिर है। तो हम लोगों ने सोचा, लास्ट टाइम तो हम आए थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा इन लोगों को दर्शन करा देते। इनका धाम पूरा अभी होने वाला है विदिन 5 मिनट गाइस। हमको हो गया दर्शन, बहुत ज़बरदस्त बढ़िया दर्शन किया, लेकिन हम वही पंडों के जाल में नहीं फंसे। हमने ना नाम लिखवाया, ना हमने पैसा दिया,
लेकिन दर्शन बढ़िया से हुआ आराम से। अब यहाँ बैठ के हम पियेंगे चाय और चाय पी के जाएंगे अब वापस हमारी होटल। तो कैसा लगा पापा आपको साक्षी गोपाल मंदिर? और ये सब हाँ बताइए। मजा आ गया भाई, हम लोग साक्षी हो गए। शांति बहुत था। शांति बहुत अच्छा, मंदिर अच्छा, ईश्वर की कृपा है, मंदिर अच्छा। मंदिर भी बढ़िया है और अच्छे से दर्शन भी हो गया, वो बड़ी बात है। और सही समय पे हम होटल भी पहुंच जाएंगे, ज़्यादा लेट भी नहीं होगा हमको, हाँ हाँ, तो वो बढ़िया रिलैक्स भी चीज़ है। आराम से कर लोगे। रिलैक्स भी हो जाएंगे, रेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे फिर होटल में डायरेक्ट, तब तक के स्टे ट्यून। दिखा दिखा दिखा। चलेगी मेरे साथ। खाई ना इधर एली। तो इसी के साथ मैं आ गया हूँ वापस रूम में। अभी हम लोग करेंगे पैकिंग। तो आज का भी डे हो गया है हमारा टोटल कंप्लीट, बस एक डिनर करना बाकी है और डिनर करके फिर हम जाएंगे स्टेशन। गाइस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, क्योंकि आज मजा का आया। ब्लॉग खत्म हो गया है हमारा, पूरी का 2 दिन का टूर जो था खत्म हो चुका है। तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दो हमारे पहले ऑडियंस के तो साथ। हमको लग रहा था कि हमने बहुत जल्दी 2 ही दिन का ट्रिप लिया यार, छुट्टी थी नहीं एक्चुअली, ना इसको ना मुझे, तो मज़ा नहीं आएगा। पर ये 2 दिन में भी बहुत मज़ा आया एक्चुअली। बहुत ज़्यादा कुछ घूमने का नहीं सोचना है यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए, मस्त बहुत बढ़िया बढ़िया दर्शन का मौका मिलेगा आपको, दर्शन कीजिए। और ऐसा कुछ जैसा हमने प्रॉपर्टी लिया है कि जहाँ, क्योंकि शाम को जैसे ही 5 बजता है ना तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ हाँ पे। लिटरली पूरी एक ऐसी जगह है जो आपको एक शक्ति देती है, तो आप यहाँ से एनर्जी लेके जाइए, थॉट प्रोसेस रखिए यहाँ से। मुझे लगता है आप अगर कुछ अच्छा सोच के जाते हो तो साल भर में वो पूरा होता है। शिवांगी ने साल बात भर का। एकदम सही कही है, 100% सही है कि पुरी में आप आए हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते ही हैं। आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन ये वाला जो ट्रिप था पुरी का, वो अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रिप था मेरे लिए। ये साल की शुरुआत ही बहुत जबरदस्त हुई है पुरी के दर्शन करते हुए, लेकिन जिसको भगवान को जिसको बुलाना होता है अपने पास, वो कुछ भी करके बुला ही लेते हैं, अपने मम्मी दर्शन ने दे ही बोला, देते हैं। जय जगन्नाथ। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग खत्म करता हूँ, दी एंड करता हूँ। मिलता हूँ आप सबसे जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, हमारी कंटेंट अच्छा लगा तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट में ऐसा कुछ लग रहा है जो यूज़फुल है, जो आपकी ट्रिप में हेल्प करेगा, उससे आपसे ज़्यादा खुशी हमको होगी कि एटलीस्ट हम किसी के तो भी काम आए। जिस एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंची जो पूरी जाने के पहले कुछ सोच रहा है, उसने ये वीडियो देखी तो एटलीस्ट उसको थोड़ी बहुत इंसाइट्स मिली कि कौन से समय जाना चाहिए और कहाँ रुकना चाहिए और हाँ, कैसे दर्शन exactly, करना चाहिए, खाना कैसा मिलता है, खाना कैसा मिलना चाहिए। तो मतलब ये सब चीज़ों से अगर किसी एक की भी हेल्प हुई तो उससे हमें बहुत खुशी होती है। इस वजह से हम कंटेंट शूट करते हैं। और अगर और आप मैं चाहूंगी कि निश्चल के व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दे। जैसे मेरे सब्सक्राइबर अभी 5000 होने वाले हैं, वैसे ही इसके भी सब्सक्राइबर्स को दीजिए। मैं टारगेट कर रहा हूँ दीजिए। मैं टारगेट कर रहा हूँ कि अभी मेरे 2 मंथ के अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट हो जाए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार। अपार्ट फ्रॉम डूइंग ऑफिस, मेरे अपने काम के अलावा, प्रोफेशनल वर्क के अलावा, मैं व्लॉगिंग को और बाकी के जो वीडियोस मैं शूट करता हूँ जिम के, उसमें भी बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं, वो इजीली नहीं हो पाते। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे, जिससे एटलीस्ट मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं भी थोड़ा ग्रो कर पाऊँ। और क्रिटिक्स भी चाहिए मुझे इसके व्लॉग्स में। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हाँ, अच्छा नहीं exactly. कर रहा है अगर तो आपको आप बताइए। आपको अगर लगता है कि मुझे कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली आई एम ओपन फॉर फीडबैक। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मैं इम्प्रोवाइज़ करूँ। तो इसी के साथ आप अपना साथ हमेशा हमारे तक बनाए रखिए। जगन्नाथ जी की कृपा आप पर भी इसी तरह बने रहे, इसी की हम कामना करेंगे। आपका परिवार हमेशा खुश रहे। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। मिलता हूँ सबसे जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय। बाय।